चलिए आज भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही खास, एक अदृश्य ढाल की बात करते हैं। एक ऐसी ढाल जो हमारे सांसदों को मिलती है ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के हमारी आवाज संसद में उठा सकें। आज हम संविधान के दो बेहद जरूरी आर्टिकल्स 105 और 106 को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये सुरक्षा कवच आखिर है क्या और इसकी सीमाएं क्या हैं। तो शुरुआत एक सीधे और बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर कोई सांसद संसद में भाषण देते हुए कुछ ऐसा कह दे जिस पर बाहर की दुनिया में मानहानि का केस हो सकता है, तो क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इसी एक सवाल के जवाब में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पूरा सार छिपा है। लेकिन उस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों को ऐसी किसी ढाल की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? क्यों सांसदों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो आम नागरिक को नहीं मिलते? देखिए, यहाँ एक आम गलतफहमी होती है कि ये विशेषाधिकार किसी सांसद को वीआईपी बनाने के लिए है। जी नहीं, इसका असली मकसद किसी व्यक्ति को खास बनाना नहीं, बल्कि संसद को एक संस्था के तौर पर मजबूत और स्वतंत्र रखना है, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। मतलब साफ है, ये वो जरूरी टूल्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बिना किसी के डराए धमकाए, बिना किसी बाहरी दबाव के पूरी आज़ादी से बहस कर सकें, देश के बड़े से बड़े मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ सकें और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं संविधान के उस पन्ने पर जहां इस धाड़ को घड़ा गया है, यानी आर्टिकल 105। यही वो आर्टिकल है जो इस पूरी व्यवस्था की कानूनी बुनियाद है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। ये आर्टिकल 105 की 4 परतों को खोलता है। क्लॉज 1 संसद में बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन सबसे पावरफुल है क्लॉज 2, जो कहता है कि संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए किसी भी सांसद पर किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं चलेगा। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, यानी पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा। फिर आता है क्लॉज 3, जो कहता है कि बाकी विशेषाधिकार वही होंगे जो संविधान लागू होने के समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के थे, जब तक कि संसद कोई नया कानून न बना दे। और हाँ, क्लॉज 4 ये सुरक्षा अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों को भी देता है जो सांसद ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। अब सोचिए, सिर्फ बोलने की आज़ादी ही काफ़ी नहीं है। आज़ादी को मजबूत करने के लिए आती है वित्तीय स्वतंत्रता। यहीं पर आर्टिकल 106 काम आता है। ये कहता है कि सांसदों की सैलरी और भत्ते संसद खुद कानून बनाकर तय करेगी। मकसद ये है कि सांसद आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहें और बिना किसी लालच या दबाव के अपना काम कर सके। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होता है जब संसद की ये शक्तिशाली ढाल देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों से टकरा जाती है? यहीं से यूपीएससी के लिए असली एनालिटिकल खेल शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल है। एक तरफ संसद की आज़ादी और गरिमा है और दूसरी तरफ एक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स। जब इन दोनों के बीच टकराव हो तो कौन ज्यादा वजनदार होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमारी अदालतें दशकों से तलाश रही हैं। इसे एक तराजू की तरह देखिए। एक पल्ले पर है संसद की संस्थागत स्वतंत्रता, जो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, और दूसरे पल्ले पर हैं हम नागरिकों के वो मौलिक अधिकार जिनकी गारंटी खुद हमारा संविधान देता है। तो सही संतुलन कहाँ है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोर्ट के सामने कई बड़े केस आए। 1959 के मशहूर सर्चलाइट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टकराव की स्थिति में संसदीय विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों पर भारी पड़ेंगी। लेकिन फिर 1965 में केशव सिंह केस में कोर्ट ने अपना रुख थोड़ा बदला और ये साफ किया कि विशेषाधिकारों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है और वे किसी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानी आर्टिकल 21 को नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट की ये बात देखिए कितनी गहरी है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रिविलेज कोई तलवार नहीं है जो नागरिकों पर चलाई जाए, बल्कि ये एक ढाल है जो सांसदों की रक्षा के लिए है, ताकि वो अपना काम कर सकें। ये लाइन इन शक्तियों के सही इस्तेमाल का सार बताती है। तो इन सब टकरावों और केस स्टडीज को देखकर एक सवाल बार बार उठता है। ये जो विशेषाधिकार हैं जो अभी तक लिखे नहीं गए हैं, क्या उन्हें एक कानून बनाकर साफ साफ लिख देना चाहिए? क्या इन्हें कॉडिफाई कर देना चाहिए? अब इस पर भी दो मत हैं। जो लोग कॉडिफिकेशन के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि इससे सब कुछ साफ हो जाएगा, शक्तियों के गलत इस्तेमाल का डर कम होगा।
लेकिन जो इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि अगर सब कुछ कानून में लिख दिया गया तो ये अधिकार सीमित हो जाएंगे, संसद की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और कोर्ट का दखल बढ़ जाएगा। ये एक क्लासिक डिबेट है और मेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब गियर बदलते हैं और इसे एक एग्जामिनर की नज़र से देखते हैं। समझते हैं कि यूपीएससी इस टॉपिक से कैसे सवाल बनाता है और कहाँ फंसाने की कोशिश करता है। सबसे पहली और ज़रूरी तुलना है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 की। जो अधिकार आर्टिकल 105 सेंटर में संसद के सदस्यों को देता है, बिल्कुल वही अधिकार आर्टिकल 194 राज्यों में विधानसभा के सदस्यों को देता है। ये दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। एक को समझ लिया तो दूसरा अपने आप तैयार हो गया। अब बात करते हैं कुछ कॉमन ट्रैप्स की। पहला जाल, ये मान लेना कि संसद में बोलने की आज़ादी असीमित है। नहीं, ये सदन के नियमों और संविधान के कुछ प्रावधानों के अधीन है। दूसरा जाल, ये भूल जाना कि गिरफ्तारी से छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल केस में नहीं। इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना ही मार्क्स का फर्क पैदा करता है। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सांसद के पास एक विशेषाधिकार होता है। स्टेप 2, कोई उस विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है जिसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। और स्टेप 3, सदन खुद इस मामले में कार्रवाई करता है, जिसमें डांट फटकार से लेकर जेल भेजने तक की सजा हो सकती है। तो चलिए एक क्विक टेस्ट हो जाए। सवाल स्क्रीन पर है, जरा सोचिए। अभी हमने क्या बात की थी? गिरफ्तारी से छूट क्रिमिनल केस में मिलती है या सिविल केस में? और संसद में बोलने की आज़ादी कैसी है? इन हिंट से सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। चलिए तो फटाफट एक 60 सेकंड का रिवीजन करते हैं, बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाने से पहले वाली तैयारी। आर्टिकल 105 मतलब बोलने की आज़ादी और कोर्ट से पूरी इम्यूनिटी। आर्टिकल 106 मतलब वित्तीय स्वतंत्रता। टकराव किसके साथ है? फंडामेंटल राइट्स के साथ। 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं, सर्चलाइट केस और केशव सिंह केस। और सबसे जरूरी बात, ये अधिकार संस्था के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। तो अंत में एक बड़ा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के दौर में क्या इन विशेषाधिकारों का लिखा न होना हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, या फिर ये पब्लिक की जांच और जवाबदेही से बचने की एक ढाल बन गया है? इस सवाल का जवाब ही इस विषय पर आपकी एनालिटिकल समझ को दिखाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।